हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो के ऊपर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्मियों के मौसम में होने वाली अपने घर के बगीचे में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। आमतौर पर यह मान्यता है कि गर्मियों में सब्जियों की आवक कम हो जाती है, पर इसमें भी काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी है जिन्हें आप गर्मियों के मौसम में भी अपनी छत पर या अपने गार्डन में उगा सकते हैं और अपने लिए हेल्दी और ऑर्गेनिक फूड पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन अलग अलग सब्जियां जो अभी गर्मियों की सीज़न में भी लगानी चाहिए उसके बारे में पूरी माहिती दूंगा और साथ में उसके लिए हमें किस तरह के गमले का यूज़ करना चाहिए उसकी भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो पूरी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अभी फरवरी का महीना शुरू हो गया है और अभी दिन का तापमान बढ़ना शुरू हो गया है और रात अभी भी ठंडी है, पर हम इस समय काफ़ी सारी सब्जियों के बीज की शुरुआत कर सकते हैं जो हमें गर्मियों की सीज़न में जल्दी से फल देगी और पूरी सीज़न में फल देती रहेगी। मैंने हमारी समझ की आसानी के लिए इन सब्जियों को 3-4 ग्रुप में बांट दिया है, जिसमें एक सब्जियां वो है जो छोटे से पौधे के रूप में पनपती है और हमें फल देती है। दूसरी जिसकी छोटी सी बुश जैसी फैलाव और थोड़ी ग्रोथ होती है और हमें फल मिलते हैं। तीसरी सब्जियां जो बेल वर्गीय है, जिसमें से कुछ को हमें मंडप बनाना पड़ता है और कुछ वो ज़मीन पर फैल के भी हो सकती है। और लास्ट में कुछ पत्ते वाली सब्जियां हैं जो अभी भी इस समय हम लगा सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं ये कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें अभी हमें इस वक्त लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लूँगा सबसे सामान्य यूज़ में आने वाली सब्जी, जिसे बैंगन है, मिर्च है और टमाटर है। अभी हमें गर्मियों के मौसम में ये सब उगाने के लिए कुछ वैरायटियों का चयन करना पड़ेगा, जिसमें जो मिर्च के पौधे हैं इसमें हम जो मिर्च की छोटी वाली वैरायटी है और जिसके पत्ते भी छोटे होते उसका चयन करेंगे। इस समय हम बड़े वाली मिर्च या कैप्सिकम को या शिमला मिर्च को हम नहीं उगा सकते हैं, पर हम इस छोटे वाली मिर्च को बहुत ही आसानी से सक्सेसफुली उगा सकते हैं जो हमारे रोज़ के उपयोग में आती है। इसके बाद आता है टमाटर। टमाटर में गर्मियों के लिए कुछ खास किस्में विकसित की गई है, तो आप उन किस्मों का चयन करें या आप देसी वाले टमाटर की वैरायटी भी अभी कर सकते हैं। तो आप टमाटर में या तो हाइब्रिड में जाते हैं तो गर्मियों में होने वाली या देसी किस्मों का यूज़ करें। इसके अलावा आप अभी के वक्त में चेरी टमाटर उगा सकते हैं। वैसे चेरी टमाटर पूरे साल भर आप उगा सकते हैं, क्योंकि चेरी टमाटर के पौधे इंडिटरमिनेट यानी कंटिन्यूस बढ़ने वाले पौधे हैं। यदि हमने उसको पानी की अच्छी पूर्ति की तो हम इसको पूरे साल उगा सकते हैं। और तीसरा आता है बैंगन। बैंगन में दोस्तों अभी जो भट्टा होता है वो नहीं उग सकता है, बट हम इसमें जो लंबी वाली वैरायटी है जो गुच्छे में फल देती है उसका चयन कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे जो क्लस्टर में बैठने वाले बैंगन है उसको भी हम लगा सकते हैं। तो हमने ये तीनों वैरायटी अभी के लिए हमारे सिलेक्ट की है। अभी ये तीनों सब्जियों के पौधे साइज़ में 2-2.5 फुट बढ़ते हैं, इसलिए हम उसको या तो हम करीब 1 फुट बाय 1 फुट के पॉट में उगा सकते हैं, जैसे ये ग्रो बैग हमारी 1 बाय 1 फुट की है, या तो हम उसमें उगा सकते हैं एक पौधा पर ग्रो बैग, या हम उसके लिए इस तरह का लंबा जो पीछे देख रहे हैं आप, इस तरह का ग्रो बेड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हर 1-1.5 फुट पर एक पौधा लगा के हम उसको उछेर सकते हैं। अभी ये बात करते हैं हम दूसरे ग्रुप की, जिस ग्रुप में जो सब्जियों के पौधे हैं वो साइज़ में 2-2.5 फीट के ही रहते हैं और उस पर हरी सब्जियां आती है। इस वर्ग में हमारी 3 सब्जियां सबसे प्रचलित है, भिंडी, ग्वारफली और लोबिया, जिसे हम चौली भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं भिंडी की। भिंडी के जो बीज होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और हमें इसको सीधा लगाना होता है, और भिंडी के पौधे सीधे पड़ते हैं और उसकी हर पत्ती में हमें एक एक भिंडी मिलती रहती है। भिंडी को बोने के लिए अच्छा डिस्टेंस है 6 से 8 इंच, और भिंडी का जो मेन जड़ होती है वो सीधी नीचे जाती है। इसको कम से कम 6 से 8 इंच की ऊंचाई वाला गमला यूज़ करना है। इसके लिए हम ये जो हमारी ग्रो बेड है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह के जो बड़े गमले हैं इसमें
एक से ज़्यादा पौधे लगा के भी भिंडी को लगा सकते हैं। उसके बाद आता है गुआरफली। गुआरफली भी खाने के लिए बहुत ही सेहतमंद फल है और गुआरफली के दाने भी साइज़ में काफ़ी अच्छे बड़े होते हैं। इसे हम सीधे लगा सकते हैं। गुआरफली के पौधे भी सीधे बढ़ते हैं और इसे भी हम 6 से 8 इंच पर लगा सकते हैं। इसके बाद आता है लोबिया। लोबिया में हमारे पास वैसे 2 वैरायटी का सिलेक्शन हो सकता है। एक है जो छोटे पौधे नुमा छोड़ के रूप में बढ़ती है और जिसकी जो फली होती है वो करीब 4 से 5 इंच लंबी होती है, और दूसरी जो होती है वो यार्ड लॉन्ग बीन बोलते हैं जिसकी फली काफ़ी लंबी होती है, करीब 1.25 से 1.25 फुट लंबी होती है। ये जो लोबिया है जो पौधे नुमा साइज में बढ़ती है, उसको हम इन गमलों में भिंडी और गवारफली की तरह लगा सकते हैं। एक गमले में 3 से 4 या 5 पौधे लगा दे और वो उसमें बढ़ के हमें फल देगी। पर जो दूसरी वाली लोबिया है जिसकी लंबाई काफ़ी ऊपर है और उसको हमें मंडप बनाना पड़ता है, इसमें हम टेलीफोन पद्धति या सिंपल तार खींच के मंडप बना के उसको लगा सकते हैं, जिसको आने वाले समय में आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा हम अभी जुकीनी और स्क्वाश को भी उगा सकते हैं। हालांकि ये सर्दियों की मौसम की सब्जियां हैं, पर हम इसको अभी भी लगा के कुछ फली ले सकते हैं शुरुआती महीनों में, उसके बाद ये नहीं होगी। तो इसे भी आप गमले में लगाएं, पर इसमें डिस्टेंस आपको करीब 1 से 1.25 फुट पौधे के बीच में दूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पौधे काफ़ी बड़े बढ़ते हैं। इसके बाद जो ग्रुप आएगा वो बेल वर्गीय सब्जियों का है, जिसे मंडप बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आती है लौकी। लौकी के बाद करेला, तोरई और ककड़ी, इन सभी बेल वर्गीय सब्जियों को अभी हम लगा सकते हैं। इन सब्जियों को लगाने के लिए हमें मंडप बनाना पड़ेगा। हम चाहे तो इसको वर्टिकल मंडप बना सकते हैं, या तो ऊपर जैसे हमारा छत वाला मंडप है उसे भी बना सकते हैं। छत वाले मंडप में आपकी बढ़वार अच्छी होगी, और यदि आप उसको जगह कम है आपके पास, तो आप उसको वर्टिकल मंडप बना के प्रूनिंग करके भी अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। अभी इन बेल वर्गीय सब्जियों को लगाने के लिए हमें बड़ी साइज़ का गमला यूज़ करना पड़ेगा या बड़ी साइज़ का ग्रो बैग यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब्जियों की आयु करीब 4 से 5 महीने होती है और ये काफ़ी सारा न्यूट्रिशन भी मांगती है। इसलिए हमें इसको बड़े गमले में लगाना चाहिए और काफ़ी सारे अंतर पर लगाना चाहिए। हम इसे हमारे बगीचे के उत्तर भाग के कोने में इसको अच्छे से लगा सकते हैं, और इसको करीब 4 से 5 फुट दूरी पर लगाना चाहिए, और फिर उसको सीधे मंडप के ऊपर बिछा सकते हैं। उत्तर दिशा में लगाने का फ़ायदा यही है कि इसकी काफ़ी फैलाव होने के बाद ये बाकी बगीचे में छाया नहीं देगी, ताकि हमारी बाकी की सब्जियों की अच्छी बढ़वार हो पाएगी। तो इन बेल वर्गीय सब्जियों को भी हम अपने बगीचे में गमलों में लगा सकते हैं। इसके बाद कुछ बेल वर्गीय सब्जियाँ ऐसी है जो हम ज़मीन पर भी कर सकते हैं, जिसे ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और इस सीज़न में सबसे 2 महत्वपूर्ण सब्जियाँ आती है। एक है वाटरमेलन यानी तरबूज, और दूसरा है खरबूजा। तरबूज और खरबूजा दोनों ज़मीन पर फैल के कर सकते हैं, जिसमें खरबूजे के कई केस में कई वैरायटियों को हम वर्टिकल कर सकते हैं, बट हम जो अभी लगाएंगे वो ज़मीन पर लगाने वाला खरबूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप टिंडा भी कर सकते हैं, जिसे ज़मीन पर फैला के करा जाता है। इसके बाद लास्ट में जो हमारे डेली यूज़ में आती है पत्तेदार सब्जियां, उसको भी अभी के समय में लगा सकते हैं, जिसमें से अभी भी हम पालक के बीजों को लगा सकते हैं। पालक को हम किसी भी साइज़ के गमले में, करीब 4 से 6 इंच मिट्टी वाला गमला है या ग्रो बैग है, उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा ये चौलाई की भाजी है, इसको भी हम कर सकते हैं। और धनिया, अभी भी धनिया को उगाने का समय गया नहीं है, हम अभी भी धनिया थोड़ी बहुत कर सकते हैं। एक बार दिन के साथ रात का तापमान भी ऊपर हो जाएगा, उसके बाद में धनिया हमारा अच्छा नहीं होगा। पर अभी के लिए हम इन सारे पत्तेदार सब्जियों को भी इसके साथ में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इतनी सारी सब्जियों के चॉइस में से अपनी पसंद की सब्जियों को सिलेक्ट कर लीजिए और अपने घर के बगीचे में अपनी सब्जियां अभी लगा लीजिए, और पूरी गर्मियों की सीज़न में घर की
स्वस्थ, ताज़ी और ऑर्गेनिक सब्जियों का आनंद लीजिए। हैप्पी ग्रोइंग।